स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, वाकई में आपने एक परिवार होने की भूमिका निभाई है। हमेशा आपने मेरा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुश्किल की घड़ी में आप बिल्कुल हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं ईश्वर का, मालिक का, अल्लाह का शुक्र करता हूं कि आप जैसा परिवार मुझे मिला है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको व्यापार में जो भी सहूलतें हो, जो भी आसानियां हो, जो मुश्किलें आती है उनसे कैसे बचेंगे और कैसे आप इस व्यापार को भली भांति कर पाएंगे, इसके बारे में आपको अपने अनुभव के ज़रिए से मार्गदर्शन आपको करूं, आपको रास्ता बताओ, ताकि आप वह गलतियां न कर पाए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा व्यापार में दिक्कत और प्रॉब्लम्स का सामना करने की ज़रूरत या आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, है ना। अब मैं बात को एक YouTube चैनल की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक परिवार की तरह मैं बात करूंगा। इसलिए बहुत ही सिंपल और मेरे अपने अंदाज में बात करूंगा। शुरुआत का 1.5 मिनट बस आपका आभार प्रकट करने में गया है, जो कि ये बहुत कम शब्दों में मैंने बोलने की यहाँ कोशिश की है, क्योंकि चाय व्यापार में जिस तरह से हमारी खूबसूरत वापसी हुई है, अगर आपका साथ ना होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और मुद्दे की तरफ हम बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि चाय व्यापार में अगर आप आने की सोच रहे हैं या आप आ चुके हैं, हमेशा मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो मेरे भैया एक बात याद रखना, आपको अगर कैपिटल के लिए, मतलब फंड जो लगता है बिजनेस के, व्यापार में जो फंड लगता है बिजनेस के लिए, तो उसकी फंड की आवश्यकता होती है। अगर वो अपना आपका सिक्योर सुरक्षित फंड है, सुरक्षित कैपिटल है, पूंजी है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कर्ज आपको लेना पड़े, तो मैं ये नहीं कहूँगा कर्ज मत लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगा आप अगर कर्ज ले रहे हैं या फिर पार्टनरशिप कर रहे हैं या और कोई चीज़ कर रहे हैं, तो कम से कम एक सिक्योरिटी इस चीज़ की दिमाग में रखिए कि उसका वो जो फंड है, वो फंड आपके पास से वापस अचानक से कोई रिटर्न ना मांग ले, या फिर कोई ऐसा लोन ना पर ले जिसकी वजह से आपको EMI देना, यानी मंथली जो पेमेंट पे करना होती है, वो ना करना पड़े। मैंने पहले भी कहा कि लोन वगैरह में आपको जो लोन लेना चाहिए वो CC लोन लेना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपको असल अमाउंट देने की ज़रूरत ना पड़े, बस आपको उसका जो ऊपर का नॉमिनल पेमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए बैंक से लिए हैं, तो बैंक को मात्र आपको एनुअली या फिर मंथली या क्वार्टरली आपको 8 से 10% देना पड़े। एनुअली की बात कर रहा हूँ मैं, साल में। तो जाहिर सी बात है 1 CR का जब आपका बिजनेस होगा, तो आप सालाना एक 8 से 7 से 10% के बीच में उसको लौटाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस इतना बड़ा है कि आप आसानी से वो सारे खर्चे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचता है तो कॉस्टिंग निकाल के बेचता है कि क्या खर्चा आया है, और खर्च में तो ये भी आ जाता है कि हमको किसका क्या देना है, क्या लेना है। उसके बाद फिर हम अपना प्रॉफिट तय करते हैं। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें करें, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर आप एक बहुत ही कम इंटरेस्ट का लोन लेते हैं तो भी 10-11% से नीचे ही लेना चाहिए आपको, और सालाना आपको देना है तो ऐसा समझ लीजिए कि मंथली 1% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 12% भी अगर पकड़ लेते हैं साल का, तो फिर मंथली आपको 1% आपको देना है, यानी 1 करोड़ रुपए का आपको 1% मंथली देना पड़ेगा। तो इतनी तैयारी तो आदमी इतने बड़े बिजनेस में कर ही लेता है। और जाहिर सी बात है 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा, लागत लगाएगा, पूंजी लगाएगा, तो टर्नओवर अच्छा होगा ही। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 CR पकड़े, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए भी पकड़ सकते हैं कर्जे का, 10 लाख रुपए भी पकड़ सकते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको सोच लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है व्यापार के अंदर, कि अगर आप शुरुआत में व्यापार में आए हैं तो आप शुरुआत के 6-8 महीने या साल भर पकड़ लीजिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। शुरुआत के कम से कम साल भर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप रेडीमेड जो चाय कंपनी होती है उनमें से उनसे टाई अप कर लीजिए कि सर मैं आपका प्रोडक्ट, आपका पैकेट मैं यूज़ करूँगा। वैसे तो मेरा इरादा मैन्युफैक्चरिंग का था, ओनर बनने का था, मालिक बनने का था, लेकिन रिस्क फैक्टर के ज़रिए से या थोड़ा आत्मविश्वास कम होने की वजह से मैं वो इन्वेस्ट कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझे मेरे साथी या मेरी फैमिली उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पैकेट में काम करूँ, क्योंकि आपका पैकेट हमारे राज्य या डिस्ट्रिक्ट एरिया में नहीं है। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ
कि ये पैकेट्स अगर कल को इसका बिजनेस यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, तो फिर मैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ या ग्रोथ किया है मैंने, तो मैं आपसे जब एक रिस्पेक्टेड सेल जनरेट कर पाऊँ, तो उस वक्त में मैं आपसे एक एग्रीमेंट कर लूँ कि भाई यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इस कंडीशन पे मेरे अलावा कोई सेल नहीं करेगा, इसके सारे अधिकार मेरे पास रहेंगे, मेरे अलावा इन डिस्ट्रिक्ट में और कोई दूसरा व्यक्ति ये प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, है ना। इसमें और बहुत खास बात है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये हुआ कि आपको पैकेजिंग मटेरियल में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाख रुपए आपके बच गए हैं। अब 2-3 लाख रुपए कहाँ से बचे, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट में आप आएंगे तो आपको 5 रुपए का पैकेट लगेगा, 10 रुपए का पैकेट लगेगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 250 ग्राम, तो ऐसे काफ़ी सीरीज लगेगी। तो इसमें एक पैकेट में बनाने के लिए 1 लाख रुपया तो आपको जाएगा ही। तो 4-5 पैकेट बनाते हैं तो 4-5 लाख रुपया जाएगा, या 3 बना लेते हैं आप तो 3 लाख रुपया जाएगा। यानी ये पैसा आपका फंस जाएगा, क्योंकि अभी तो मार्केटिंग भी नहीं हुई, लोगों को पता भी नहीं चला है, लोग आपको जानते ही नहीं बाजार में, तो शुरू में आपको दिक्कत होएगी। चलिए ठीक है, आपका 2-3 लाख रुपए तो मैंने बचा लिया। इसके बाद अगला पड़ाव ये रहेगा आपका कि आपको कितने कैपिटल से व्यापार को, अगर आप मैंने जैसा रास्ता बताया वैसे करते हैं, तो मात्र आप 50,000 रुपये, 60,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और हर 3 महीने में उसमें जैसे ही आपका मार्केटिंग अच्छा होगा तो आपका सेल अच्छा होगा, और सेल अच्छा होगा तो आपकी खरीदी और बिक्री अच्छी होगी। तो हर 3 महीने में आपकी लागत आप बढ़ाते रहिए, और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। शुरू दिनों में ही सारे अंडे एक कैरेट में मत रखें, यानी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, है ना। तो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और चाय व्यापार में मार्केटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, यह विषय बहुत ही जटिल विषय है, और मार्केटिंग के बिना किसी का बिजनेस बन नहीं सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं रखूँगा वो मार्केटिंग पर रखूँगा। अभी तो मैंने सलाह दी है, अब मैं रास्ता भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंज्यूमर से, यानी चाय पीने वाले से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे उनको रिझा सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए उकसा सकते हैं, और कैसे वो हमेशा के लिए हमारे कस्टमर बन सकते हैं। इस विषय पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।